गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो गुड मॉर्निंग हो गई है और मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और प्रशांत चले गए हैं ऑफिस। मैं हूँ किचन में क्योंकि वो उनके लिए नाश्ता बना दिया था, वो करके गए हैं अपना नाश्ता वाश्ता सब। अपने लिए मैं बना रही हूँ प्याज का पराठा, सिंपल सा एकदम, क्योंकि आज मेरा प्याज का पराठा खाने का मन है। ये मैंने प्याज चॉप कर ली है इसमें, और इसी के अंदर मैंने हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक और धनिया डाल लिया है, थोड़ा सा अजवाइन। बाकी ज़्यादा मैं कुछ नहीं डालूँगी, बहुत सिंपल से 2 पराठे बनाऊँगी बस। और क्या कहते हैं, वामिका के लिए मूंग दाल की खिचड़ी बनाऊँगी। यहाँ दूध उबल रहा है मेरा। बनाऊँगी चाय और फिर नाश्ता करूँगी। मैं नहा ली, पूजा कर ली। कुछ फेस पे कुछ नहीं हो रहा क्योंकि वामिका की तबीयत ख़राब चल रही है और मेरा मन बहुत ज़्यादा परेशान है इस चक्कर में। आज भी उसको सुबह 3 बजे भी पॉटी आई और कल से 10 लग रहे हैं, मतलब पॉटी आ रही है उसको। और फीवर आ रहा है दिन में बार बार, किसी भी टाइम ज़रूर एक दिन में फीवर आता ही आता है। तो डॉक्टर को दिखाया है, बट बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, बहुत ज़िद्दी हो रही है इसी चक्कर में। और बस उसका मन करता है कि वो मेरे ही पास लगी रहे। अब थोड़ी देर उसको टीवी में बिठाया है कि तू टीवी देख, मैं अभी नाश्ता बना लेती हूँ क्योंकि ना काम तो करना है। यहाँ कोई और तो है नहीं जो काम कर देगा और मैं उसको लेके बैठ जाऊँगी, तो इस वजह से लैप ही देख रही है, टीवी बंद है और लैपटॉप चलाया हुआ है मैंने, क्योंकि उसको क्या था कि गेम खेलने का वो, मतलब उसको उस पर हाथ चलाती है की पैड पे, तो ठीक है कुछ सीखेगी, तो मैं इसलिए लैपटॉप चला देती हूँ। और आज मैं तुम्हें यहाँ का दिखाती हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि कितना कोहर आया है और फॉग है ये, लेकिन ये फॉग नहीं है। ये देखिए सूर्य भगवान भी निकल गए हैं, तो ये फॉग नहीं है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी धुंध है, और ये फॉग नहीं है, ये है यहाँ पोल्यूशन। और पता नहीं क्या हुआ है कि कल से यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुंध हो गई है, और इसको WHO ने अनहेल्दी एयर बताया है। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है यहाँ इस टाइम, और पता नहीं कहाँ से आई है, क्या हुआ है, इतना ज़्यादा धुआं है। और ये कल से है, तो अभी आने वाले और 15-20 दिन तक मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ ज़्यादा बच्चों को बाहर नहीं जाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत अनहेल्दी एयर है ये। आपने कैसी हालतें हो गई हैं। जितनी वो आधुनिकता बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उतना ही हमारी चीज़ें गंदी होती जा रही हैं। इतना ज़्यादा धुंध और इतना ज़्यादा धुआं हो रहा है, मतलब इतना पोल्यूशन है कि इसका असर हमारे चेहरों पे, हमारे खान पीन पे, हमारे शरीर पे, हर चीज़ पे पड़ रहा है। तो इसलिए सब अपना ध्यान रखिए और अगर हो सकता है तो मास्क भी पहन के रखिए, घर से बाहर कम जाइए। अगर ज़रूरत नहीं है तो वैसे तो जाना पड़ता है, काम है। तो बस मैंने कुछ नहीं, लोवर और ये नाइट सूट की मेरे ऊपर की टी शर्ट है, मैंने यही डाली है कंफर्टेबल, क्योंकि मामी के साथ मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। कल पूरा दिन कॉम करने का भी टाइम नहीं मिला कि मैं कंघा भी कर लूँ बालों में, तो उसको पॉटी आ रही है। रात भी मैं सुबह 3 बजे उठ गई थी क्योंकि उसको पॉटी आई। उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई, उसको तो मैंने सुला दिया था दोबारा, वो सो गई थी, लेकिन मैं नहीं सो पाई थी। तो बस अपने लिए मैं यहाँ 2 पराठे बना लूँगी। और मुझे मतलब वो इतना परेशान हो रही है कि थोड़ी देर में ही बस बहुत रोने लग जाती है, एकदम चिड़चिड़ी हो गई है। बच्चे का स्वभाव होता है ऐसा, बड़े के साथ भी यही होता है कि जब बीमार होते हैं तो फिर बस चिड़चिड़ापन आ जाता है, कुछ नहीं आता। इस चक्कर में सो भी नहीं पा रही है वो सुकून से, थोड़ी देर सोती है फिर उठ जाती है। तो इस ब्लॉग को भी मैं शायद आगे कंटिन्यू ज़्यादा नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का। नाश्ता बना लिया मैंने, तो चलिए नाश्ता करते हैं। और ये है मेरा पराठा और बटर, और साथ में चाय और मलाई। मुझे दूध की मलाई बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत ज़्यादा मलाई अच्छे से खाती हूँ। सूखी सब्जी के ऊपर डाल के सब चीज़ों में मुझे मलाई ही अच्छी लगती है। तो यहाँ मेरी मामू बैठी है, थोड़ा बहुत जिसको देखती हूँ, खाएगी तो नहीं, तो इसके लिए तो मैं मूंग की दाल की खिचड़ी बनाऊँगी। उसको ये खिलाऊँगी भी नहीं, वही खिलाऊँगी। तो चलिए फिर। आप सोचते होंगे मैंने ये चादर क्यों ढकी हुई है और सोफ़े पे कवर क्यों नहीं डाला हुआ था, क्योंकि कवर मंगाए हुए हैं मैंने, बट कवर से पूरा अच्छे से कवर नहीं होता है, जिसकी वजह से वामिका क्या करती है, दूध पी रही है तो वो बॉटल से ऐसे 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 उस पर सब
डाल देती है, कुछ खा रही है तो वो इस पे डाल देती है, तो बहुत ज़्यादा निशान और गंदा हो जाता सोफ़ा अगर मैं ऐसा नहीं करती। इसलिए मैं चादर ढक के रखती हूँ। कोई गेस्ट आता है तो कवर डाल देती हूँ, उसको हटा देती हूँ या खाली रहने देती हूँ ऐसे ही। नहीं तो नॉर्मली घर में मैं अच्छे से सोफ़े को पूरा कवर करके ही रखती हूँ। और देखिए इसका लाइट कलर है तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता अगर अभी तक मैं इसको ऐसे नहीं रखती। इस वजह से छोटे बच्चे का घर है तो केयर करनी है चीज़ों की, तो थोड़ा सा ढाक ढूक के रखना पड़ता है। तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ मेरा बच्चा लेटा है, मैंने इसको खिचड़ी खिलाई बट इसने वो भी अच्छे से नहीं खाई, बहुत थोड़ी सी खाई है। और बस मैंने इसको यहाँ थोड़ा सा गर्म पानी दिया है कि थोड़ा बहुत पी लेगी, और इसको फीवर अभी भी है। मुंह बिल्कुल उतर गया है इसका और मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा। इसे देख देख के मेरा मन भी बहुत अजीब हो रहा है। तो इस ब्लॉग को मैं नेक्स्ट मॉर्निंग कंटिन्यू करूँगी। और उससे पहले नेक्स्ट डे बस मैं वो सुबह उठी और उसके बाद ये सब फैला हुआ था, सब बेड वेड सब कुछ। और मैंने वामिका के कपड़े निकाले थे, तो जो कपड़े इसको नहीं आ रहे थे वो मैंने सारे बैग में भर के रख दिए हैं। मैं वो किसी को दे दूँगी, किसी बच्चे के सर्दियों में काम आ जाएगी। तो जो जो ये पहन सकती थी वो मैंने अलग कर लिए, जो ये नहीं पहन सकती थी वो अलग कर लिए। नाश्ते में मैंने जवे बनाए और साथ में चाय। जवे मुझे अच्छे लगते हैं और आज साथ में मैंने पतिदेव को भी लगा दिया। और आज बामी की तबीयत थोड़ी सी बेटर है, इसको फीवर भी नहीं हुआ और पॉटी भी नहीं आई सुबह से, तो ये अच्छा फील कर रही है। तो खेल रही थी, पतिदेव से सारे फैन साफ कराए, आज सब टेबल वगैरह सब हटा। फाइनली अब थोड़ा सा शांति हुई है, कुछ काम निपटा लग रहा है। बस मेरा थोड़ा सा समेटने का रह गया और उसके बाद मैं नहाऊंगी। वामिका के पापा फैन वैन साफ करके और वामी को लेके नीचे चले गए हैं, तो थोड़ी सी मुझे राहत मिली है। बहुत काम हो जाता है यार, साफ़ सफाई कितनी भी करते रहो। मेरे घर में तो इतनी ज़्यादा धूल आती है कि पूरा टाइम गंदा ही लगता है। बस सारा करके नहाऊंगी। आज मैं नहाई भी नहीं हूँ, सुबह दिया भी नहीं जला, शाम को ही जलेगा अब तो। बस जोत वो आती सब शाम को करूँगी। और अब चादरें चेंज करके सारी कपड़े रह जाएंगे, वो मैं शाम को धुलूँगी। मैं थक गई बहुत ज़्यादा, काफ़ी टाइम हो गया है। तो बस कपड़े धुलूँगी शाम को 4 बजे के आसपास शाम में। उसके पापा लेके उसको नीचे चले गए हैं और बहुत काम हो गया, 1 बज गया। थक गई अब मैं, अब नहीं करूँगी कुछ भी। बस अब नहाऊंगी, नहा के खाना करूँगी, खाने दोपहर के खाने का होगा क्योंकि घर पे हैं आज तो। और पर ये आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि अकेले लगी रहती हूँ, बच्चे को भी देखना काम भी करना। आज इनकी छुट्टी थी तो इन्होंने मिलके सारा फैन वैन सब साफ़ करवा दिए, थोड़ी सी सफाई करा दी घर की, कपड़े वगैरह मैंने लगा दिए सारे। बस मेरी अलमीरा रह गई है और वो मैं किसी दिन फिर लगाऊंगी बाद में, अभी तो नहीं लगा रही क्योंकि अभी तो यहाँ मुझे गर्मी ही लग रही है। सर्दी ऐसी मुझे नहीं लग रही कि मुझे कपड़े निकालने पड़े अभी सर्दियों के। और थोड़ी सी स्किन केयर करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल में पूरा फेस ख़राब हो गया है। यहाँ का पानी वैसे ही मुझे सूट नहीं कर रहा, मेरी स्किन बहुत ख़राब हो रही है। तो बस चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ, जो छोटा मोटा काम है वो सब करके नहाने के बाद। तो उसके बाद आ गई आंटी झाड़ू पोछा करने के लिए और वामी के पापा भी आ गए। पापा तो छोड़ के फिर से इसके नीचे गए हैं, कुछ काम था। तो वामी यहाँ खेल रही थी, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ जब सारी सफाई हो ही गई है दोबारा से, तो मैंने आज सोफ़े भी हटवा दिए। मैंने कहा आंटी आज सारे सोफ़े वगैरह हटा के फिर क्लीनिंग कर दो, तो अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाएगी थोड़ी सी। और मुझे लग रहा था कि इसके पीछे गंदगी नहीं होगी क्योंकि डेली कपड़ा वपड़ा लगा हुआ है, मैट डली हुई है सब, तो नीचे धूल कहाँ से जाएगी। लेकिन इतनी ज़्यादा धूल थी कि, और अभी पेंट हुआ था, पर्दे धुले थे, सारी चीज़ें, उसके बावजूद भी यहाँ इतना ज़्यादा धूल निकली है। और वामिका इतनी सारी चीज़ें गिराई हुई थी पीछे, तो आंटी यहाँ वही बोल रही थी कि तू बोल रही थी धूल धूल नहीं होगी और देख कितनी गंदगी निकली है। तो कितना भी भाई ढक के रख लो, कुछ भी कर लो, यहाँ बहुत ज़्यादा धूल है, बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। और यहाँ वामिका लगी हुई है अपना खेलने में, इसको धूल मिट्टी से कोई मतलब नहीं है। इसको मैं डांट रही थी बार बार कि तू नहाई हुई है, साफ़ सुथरे कपड़े हो रहे हैं, पैर साफ़ हो रहे हैं, मत जा, लेकिन नहीं सुनती है। आंटी की झाड़ू के आगे आगे ही रहती है। तो मैंने आंटी के साथ मिलकर यहाँ पे सारा सोफ़ा वगैरह सब हटाया और बिल्कुल अच्छे से सब मैट वैट हटा के अच्छे से क्लीनिंग करवा दी आज इसकी। क्योंकि क्या होता है कि दिवाली पर तो मैं यहाँ रहती नहीं, रहूँगी नहीं, तो डीप क्लीनिंग वैसे तो हो गई थी जब जिस दिन पेंट हुआ था, लेकिन बार बार होना, मतलब हफ्ते में एक बार मैं सोफ़ा हटवा ही देती हूँ। क्योंकि उससे क्या होता है कि जो भी पीछे गंदगी होती है एक हफ्ते में वो सब निकल जाती है। क्योंकि इतने भारी सोफ़ा टेबल सब चीज़ें आंटी बेचारी या मैं भी मिलके भी डेली तो हम नहीं इसको साफ़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक हफ्ते में एक बार मैं सोफ़ा ज़रूर हटाती हूँ पूरा।
तो उसके बाद आंटी ने अच्छे से यहाँ झाड़ू वाड़ू की। मैंने सारे एक कपड़े पे गीला कपड़ा लेके जो थोड़ा बहुत धूल डस्ट मुझे सोफ़े पे फील हो रही थी वो मैंने सब साफ़ कर दी। इससे क्या होगा कि सोफ़ा थोड़ा सा क्लीन लगेगा। गीले कपड़े से जो इस पे सोफ़े पे लगा के, और वैसे मैं रात को करती हूँ ये कि मैं इसको वॉशिंग पाउडर में किसी चीज़ में डिप करके कपड़े को, और उसके बाद अच्छे से मैं इसको क्लीन करके पंखा चला के छोड़ देती हूँ, तो उससे वो अच्छे से सूख जाता है। बट आज मैं दिन में ही कर रही थी तो फिर मैंने इसको क्लीन कर दिया। फ़ैन चला के छोड़ दूँगी तो ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, उससे बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। बहुत दिनों से एक सोच रही हूँ कि साइड लैंप ले लेती हूँ, बट बस ये और कामों में लग जाती हूँ और भूल जाती हूँ। तो मंगाऊंगी तो ज़रूर, क्योंकि वो थोड़ा सा उससे लुक चेंज हो जाएगा। बट आज मेरी सारी क्लीनिंग हो गई तो मैं निश्चित हो गई। नहा के आ गई हूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है, घर में साफ़ सफाई सी हो गई। तो बस कॉम करूँगी, थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी और बस। ये यहाँ सो गई है और ऐसे सोई है मुंह खोल के, मतलब बीमार हो रही है परसों से, तो बहुत ज़िद्दी सी हो रही है, बहुत शांत सी, ऐसे बिल्कुल किसी कुछ खेलना नहीं है, कुछ नहीं करना है। बहुत प्यारा सा बच्चा लग रहा है मेरा एकदम ये। तो मैंने अंधेरा कर दिया है और ये सो जाएगी थोड़ी देर, इतना मैं अपना और कोई काम कर लूँगी। यहाँ मैंने गद्दा डाला है, ये इधर से हटा के। यहाँ पे क्या रहता है, ऊपर भी चढ़ जाती है नीचे भी और खेलती रहती है, तो इसको अच्छा लगता है। और ये टेबल मैंने इसका सेंटर टेबल इधर कर दिया है, कोई गेस्ट आएगा तो यहीं पे कर लूँगी, नहीं तो इधर ही ठीक है। घर में कोई नहीं आ रहा है ऐसे, तो ये बड़ा कंफर्टेबल रहता है बच्चे के लिए भी। सामने टीवी चलता रहता है तो ये यहीं पर लेट जाती है। तो मैं जा रही हूँ बाहर थोड़ा सा घूमने, एक दो सामान है वो ले आऊँगी और घूम आऊँगी, क्योंकि बीमार मामिका थी लेकिन परेशान मैं हो गई हूँ बहुत ज़्यादा कल से परेशान हो गई हूँ। अब मन हो रहा था कि बस बाहर थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाना है बस। ये है आज की मेरी लुक। तो बस निकल गए हम, और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना तो बस थोड़ी सी मस्ती की। यहाँ मामिका को लग रहा था कि मैंने मैं फ़ोटो वोटो क्लिक कर रही हूँ, तो आजकल वो बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन देती है फ़ोटो के नाम के, कैमरा देखते ही। तो फिर मैंने यहाँ रील बनाई जो आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिल जाएगी, एलावत नीलू। तो ज़रूर से जाइए और मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। उसके बाद हम यहाँ बातें करते हुए, हम यहाँ अभी तक भी हमने ये डिसाइड नहीं किया था कि हम घर से तो निकल गए थे, क्योंकि मन हो रहा था थोड़ा सा बाहर को घूम के आने का कि कहाँ जा रहे हैं। तो फिर प्रशांत बोले कि चल यहाँ तो ऐसे घूमते ही रहते हैं, रिवाड़ी चल रहे हैं BMG मॉल में, बहुत अच्छा मॉल है, वहाँ चलते हैं। तो हम रिवाड़ी आ गए थे थोड़ी देर के लिए। और यहाँ ये है रिवाड़ी का मॉल, यहाँ पर ब्रांड्स अच्छे हैं सारे, और सारे कलेक्शन भी अच्छा है। यहाँ मैंने वामी की एक दो रील बनाई, और उसके अपनी भी बनाई, वो रील बनाई वामिका की उसके इंस्टाग्राम के लिए। वामिका इंस्टाग्राम है वामिका शरान, वामिका 0422। तो जल्दी से जाइए और उसको भी फॉलो कर लीजिए। और यहाँ हमने फिर कुछ खाया घूमे फिरे और वापस आ गए घर। तो जल्दी से सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। वापस आके काम एज यूजुअल कभी मेरा ख़त्म नहीं होता। वापस आके जो सुबह कपड़े छोड़ के गई थी वो सब रखे थे, जो सारे मशीन से बाहर निकाले, स्लेब पे रखे, और जो ज़रूरी धुलने के लिए धीरे धीरे वो धुल लिए।